अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज रिकरिंग डेसिमल। तो हमें इन तमाम नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डेसिमल लिखना है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3, तो ये अगेन एक सीक्वेंस चल रही होगी 1 2 3, देन अगेन 1 2 1 2 3। तो ये देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन को ही हम कहते हैं रिकरिंग। अगर अब यहाँ पर 0.4444, तो ये समझिए रिकरिंग कहला रहा है कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है, इसको रिकरिंग कहते हैं। चलो अब हम इसका ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है 7/9। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या मेथड होगा? हम सिंपली इसकी वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको। तो 7 अंदर गया, 9 यहाँ पर आया। हमें पता है कि 9 के टेबल में 7 नहीं आएगा, तो हम एक ज़ीरो रखेंगे और फिर डॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक फिर ज़ीरो लगा देंगे 70। तो अब 9 के टेबल में 70 हमें पता है करीब करीब कुछ आ जाएगा। तो वो होगा 9, 9 5 टाइम्स 45, 9 6 टाइम्स 54, 63। 9 7 टाइम्स होता है हमारे पास 63। तो 9 7 टाइम्स 63, 7 बचा। तो हमने अगेन ज़ीरो लगा लिया। तो यहाँ पर हम अगेन 9 7 टाइम्स 63, तो अगेन 7 बचा। फिर हम ज़ीरो लगा लेंगे, तो यहाँ पर इससे फिर चलता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.777 डॉट 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 डॉट। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.7 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, तो इस डॉट का मतलब ये रिकरिंग शो करता है ये। तो अब इसका ए पार्ट हो गया। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर है 1/18। तो 1/18 को किस तरह सॉल्व करेंगे? अब अगेन हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। हमने 1 अंदर डाला, 18 को बाहर रखा, ज़ीरो पॉइंट लगा के एक ज़ीरो अंदर लगा लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? अभी भी 18 और 10 छोटा है 18 से, तो हम एक और ज़ीरो लगाएंगे और इस तरह कर लेंगे। तो हमें पता है 18 5 टाइम्स 90 होता है। तो 18 5 टाइम्स 90 हो गया, तो ये हमारे पास बचा 10। 10 बच गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पर 10 बचा तो एक और ज़ीरो लगा दें, तो 5 होगा अगेन। 18 5 टाइम्स 90 हो जाएगा, तो अगेन 10 बच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये भी रिपीटेशन में आने लग गए नंबर। अब हम अगेन ज़ीरो लगाएंगे, फिर 90 आ जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर एक 5 लिख देंगे। इस तरीके से रिपीटेशन होती रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0555 डॉट डॉट डॉट। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस फॉर्म में लिखें या ना लिखें। ये जो मैं डॉट वाली फॉर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पर अब 5 के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे, क्योंकि 5 से रिकरिंग स्टार्ट हो रही है, तो 5 पे डॉट लग गया। अब इसका हम सी पार्ट देखते हैं। इसका सी पार्ट में है 11/15। 11/15, तो 15 को हमने डाला अंदर, 11 से किया डिवाइड। तो अब हमें पता है कि अब हम एक सेकेंड में फिर से कर लेता हूँ। 15 को हमने डिवाइड करना है 11 से। तो 11 छोटा है 15 के टेबल। हाँ तो अरे मैंने ये उल्टा लिख दिया ना, मैं तभी बोल रहा हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो 11 अंदर जाएगा, 15 आएगा बाहर। तो अब इसको डिवाइड किस तरह करेंगे? अब हमें पता है कि अब हमें पता है अब हमें पता है कि 11 जो है वो छोटा है, 15 बड़ा है। तो ये नहीं होगा, तो हम एक ज़ीरो पॉइंट लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ज़ीरो लगा लेंगे। उसके बाद अब हम टेबल रीड करेंगे, तो 15 5 टाइम्स हमारे पास होता है 75, देन 80 90। ओके।
तो ये 15 7 टाइम्स हमारे पास आएगा 105। तो अब इसको माइनस करते हैं, 10 में से 5 किया तो यहाँ पर आया 5, ये ज़ीरो का ज़ीरो आ गया और ये भी ज़ीरो, तो 5 बचा। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब एक ज़ीरो और लगाएंगे। तो 15 3 टाइम्स 45 होता है, तो यहाँ 45 आएगा। ओके। देन 5 बचा, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा अगेन, तो ये 45 हो जाएगा। फिर 5 बचा, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो हम इसकी रिकरिंग फॉर्म बना लेते हैं। इसकी रिकरिंग फॉर्म क्या बनेगी, 0.733। अब ये ऐसे चलता रहेगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.7, उसके बाद 3 के ऊपर डॉट, ये 3 से लेटर्स रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं। इसका डी पार्ट भी है, डी पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है, वो ऐसा करें आप लोग खुद कर दीजिएगा। इसको इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन हो या परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।